जिनके बेटे नहीं हैं उनके बेटे केवल इसलिए भगवान ने नहीं दिए क्योंकि आपका अब कोई कर्जा नहीं है। भाई कहते हैं बच्चे आते हैं माँ बाप का कर्जा चुकाने को। जिनके सिर पर कर्जा था तो माँ बाप आ गए, माँ बाप के यहाँ बेटा आ गया। कर्जा था तो बेटा आ गया चुकाने। अब कर्जा है नहीं जिनके पास तो बेटा नहीं आया। आपके बेटा नहीं है मतलब आपके सिर पर कोई ऋण नहीं था। जिनके बेटे हैं उनके सिर पर कोई ऋण था तो ऋण चुकाने बेटा आया है। पर समाज में रहकर लोगों को लगता है भाई उनके बेटा है तो हमारे भी होना चाहिए। बात सही है, बेटा होना चाहिए, भगवान करे सबको हो, परंतु नहीं है तो आप ये समझना कि बेटा नहीं है इसका अर्थ यह है कि विधाता ने देखा कि आपके सिर पे कर्जा नहीं। भाई बैंक से हमने 1 लाख रुपए कर्जा लिया है, यदि हम ना चुका पाए तो किसे चुकाना पड़ेगा? सरकार की पॉलिसी क्या है? बाप ना चुका पाए तो कर्जा किसे चुकाना पड़ेगा? हाँ जी, बेटे को कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो बाप के सिर पे कर्जा था तब तो बेटा आया है चुकाने को। जिनके सिर पर था ही नहीं उनके घर कोई नहीं आया, पर रोते क्यों हो? बेटा नहीं है, बेटी नहीं। अरे भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो। नहीं है तो विधाता की मर्जी में प्रसन्न रहो, है तो विधाता की मर्जी में खुश रहो। किसी भी प्रकार से रोइए मत, तड़पिए मत, परेशान मत होइए। आज इनको बेटा नहीं था, चित्रकेतु को संत जी आए, संत से कहा हमारे बेटा नहीं है, बेटा दो। संत जी ने कहा बेटा नहीं है तेरी किस्मत में। चरणों पे माथा रगड़ने लगे, बेटा दो, बेटा दो। संत ने कहा लो ये फल पत्नी को खिलाना, बेटा होगा, पर वो बेटा तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। दुख पर तो ध्यान गया नहीं, पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति नाम की स्त्री को फल खिलाया, वो स्त्री गर्भवती हो गई। समय आने पर सुंदर सा बच्चा हुआ। उस बच्चे का 5 साल की उम्र थी। 5 साल के बच्चे को उनकी बाकी राजा की एक पत्नी को तो बेटा हुआ, बाकी पत्नियों को पुत्र नहीं हुआ, तो बाकी पत्नियों ने जहर देकर उस बच्चे को मार दिया। इसलिए मार डाला कि राजा हमें अब वक्त समय नहीं देते। अब उन रानियों के अंदर जलन हो गई और उन रानियों ने बच्चे को जहर दे के मार डाला। बच्चा सोया, सोता ही रह गया, उठा ही नहीं। कई बार लोग ना दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख पाते, लोगों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। कई बार देखने को ये मिलता है कि दूसरों की उन्नति देखकर लोग जलने लगते हैं। आजकल दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, आप जरा सफल बनो तो सही, 10 दुश्मन अपने आप खड़े हो जाएंगे। दुश्मन बनाने नहीं पड़ते आजकल, अपने आप कुछ अच्छा करो दुश्मन खड़े हो जाएंगे। केवल अच्छा करो बस। उन रानियों ने जहर देकर मार डाला। 5 साल का नन्हा सा बच्चा मर गया। राजा रोने लगे, रानी रोने लगी। नारद जी आए, क्यों रोते हो? महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने कहा तो बेटा तो आएगा जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, आना जाना चलता है, तो आप रोते क्यों हैं? भाई किसे नहीं जाना पड़ा ये बताओ, कौन बचा है? नारद जी ने बहुत समझाया, राजा की समझ में नहीं आया। बोले मेरा बेटा जिंदा करो, मुझे उपदेश मत दो। तब नारद जी ने बेटे को जिंदा कर दिया, कृपा दृष्टि डाली। संत तो कृपालु हैं, खड़ा कर दिया। बेटा खड़ा हुआ, पिताजी दौड़ पड़े, आ तुझे अपने गले लगा लो। जब पिता दौड़े के बेटा तुझे छाती से लगा लूं, तब उस नन्हे से बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हैं?
पिता ने कहा, बेटा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं। अभी तू मर गया, तेरे लिए मैं रो रहा था, अब तू जिंदा हुआ है नारद जी की कृपा से। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, कितनी बार मैं कुछ और बनकर आया, आप कुछ और बनकर आए, किस जन्म का संबंध हमसे रखेंगे ये तो बताओ। तब उस पिता ने कहा, बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब उस बच्चे ने स्पष्ट किया, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने हमें गेहूं का आटा और गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे हमें दे दिए। हमने नदी के तट पर उन कंडों में, ओपलों में आग लगाई और 5 रोटियां बनाकर खाई। उन कंडों पर हमने देखा नहीं, बहुत सारी चींटियां थी, सारी चींटियां जल गईं और 5 रोटियां हमने खाई। वो चींटियां आपके घर से मिली थी हमें ओपलों में, तो वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बन के आई हैं, और चूंकि हमने उन्हें आग में जलाकर मार दिया, तो इस जन्म में उन्होंने बदला लिया, हमें जहर देकर मार दिया। वो तो हमने 5 रोटियां भगवान को भोग लगाकर खाई, तुम्हें निवेदित भोजन करही, आपको भोग लगाकर खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितनी बार जन्म लेना पड़ता और मरना पड़ता, हिसाब किताब चुकाना पड़ता। मेरी माँ याद रखना, इस धरती पर जो आपकी बेटी है, बेटा है, पत्नी है, पति है, ये सब पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऋण हिसाब किताब रह गया था, वह हिसाब किताब चुकाने आपकी बेटी बनकर आई है, आपका बेटा बनकर आया है, आपका अपना बनकर आया है। जिस दिन जिसका हिसाब हो जाएगा उस दिन वो चला जाएगा। मेरा भी कुछ ऋण था पिछले जन्म का, जो इस जन्म में मैं वो अपना चुका रहा हूं। मेरा भी कोई हिसाब बाकी था, तो मैं इस धरती पर आया हूं अपना हिसाब किताब चुकाने। आपका भी कुछ ऋण बाकी था, आप भी आए हैं अपना हिसाब किताब चुकाने। बस जिन जिन का चुकता जाएगा तो जाते जाओ, जाते जाओ। आपके दादा परदादा सब चले गए, उनका हिसाब किताब पूरा हुआ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही संसार की, यही जगत की सच्चाई है। ना तो आपकी कोई बेटी है, ना तो आपका कोई बेटा है, आपकी बेटी और आपका बेटा है। अज्ञान वश लग। अच्छा, अपनी एक उंगली आंख के किनारे यहां लगाओ, ऐसे जरा देखो, ऊपर ऊपर, बस ऐसे करने से, थोड़ा देखने से आप 2 दिखने लगेंगे। अभी देखो ना, प्रैक्टिकल करो ऐसे, आप कितने दिखेंगे? ऐसा होता है कि नहीं? आंख में यहां उंगली लगाकर देखने से चांद 2 दिखते। देखो ये लाइट अभी 2 दिखी, हाँ दिखती हो, हाँ या ना? करके देख लो, नहीं बाद में कहो महाराज जी आप झूठ कह रहे हैं। अरे ज्यादा ना डाल लेना, नहीं आंख ही निकल आए बाहर। ऊपर की तरफ करने से, हल्का सा ही ऊपर की तरफ यहाँ दबाने से दिखता है। आंख में उंगली लगाकर देखने से चांद 2 दिखते हैं, हाँ या ना? तो क्या 2 हैं? नहीं है, पर दिख रहे हैं। उसी तरह चांद 2 नहीं है, पर उंगली आंख में लगाने से 2 दिखते हैं। उसी प्रकार बेटा बेटी तुम्हारे हैं नहीं, पर अज्ञानता के कारण तुम्हारे से दिखते हैं। ये मेरे हैं नहीं, पर मेरे से दिखते हैं। ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। पर आप ये समझ लेते हैं कि ये आपके हैं, यही आपकी गलती है। आप ये समझा करो कि ये बेटा बेटी सब भगवान के हैं, हमको तो केवल इनका ईश्वर ने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, लालन पालन करो, जिम्मेदारी पूरी करो। इनसे मोह ना कर लेना, ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, ये गलत है।
परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ सब करो, पर ये भाव से कि ये तुम्हारे नहीं सब भगवान के, आपका और हमारा इन पर कोई अधिकार है क्या? मैया जी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला आया था और इस धरती से जाऊंगा तो। अच्छा, जब आप बिस्तर में सोते हैं भले 10 लोगों के साथ सोएं, पर सोने के बाद आप अकेले होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, जब आपके पाँव में कांटा लगता है तो दर्द का भोग भोगने के लिए आप अकेले ही होते हैं कि पड़ोसी भी रोता है? रोटी बनाने में आपकी उंगली जल जाती है तो जलन आप अकेले को ही होती है कि आपकी